बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए भावना। और चलिए अब खबरों को देंगे रफ्तार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज। आज अमित शाह बिहार में करेंगे 2 जनसभाएं। सासाराम के फजलगंज और अरवल के मधुसरमा से करेंगे रैली। एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे वोटों की अपील। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले पीएम मोदी, जन्मदिन की बधाई दी। आडवाणी के परिवार से की मुलाकात। संसद के शीतकालीन सत्र का ऐलान। 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण में प्रचार। दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा। पीएम मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा जंगल राज आते ही बर्बादी शुरू हो गई। आरजेडी ने बिहार का विकास रोका। पीएम मोदी ने मंच से दिया नारा, बोले नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा ये चुनाव बच्चों का भविष्य तय करेगा। जंगल राज वाले मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के पूर्णिया में अमित शाह की जनसभा को संबोधित किया। कहा घुसपैठियां हमारे हक छीन रहे हैं। और राहुल ने घुसपैठियां बचाओ यात्रा निकाली। बिहार के मोतिहारी में सीएम योगी की चुनावी रैली। लालू परिवार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने बिहार को बर्बाद किया। जंगलराज वालों ने बिहार को अंधेरे में रखा। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना। कहा वो खुद की विफलता को चुनाव आयोग पर डाल रहे। वोट चोरी की बात से स्पष्ट है कि राहुल हार मान चुके हैं। चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा 5 जयचंदों ने मेरे खिलाफ साजिश रची। हरा गमछा जयचंदों की पार्टी का। इस चुनाव में हरा नहीं पीला गमछा चल रहा। बिहार चुनाव पर राकेश टिकैत ने एनडीए पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बिहार में वोट चोरी हो रही, जानबूझकर नदी के पार बूथ बनाए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कटिहार जिले के बरारी और कदवा विधानसभा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बरारी में कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम और कदवा में डॉक्टर शकील अहमद खान के समर्थन में प्रचार करेंगी। बिहार चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पहले चरण के रुझान साफ है। बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही, महागठबंधन को करारी हार मिलेगी। राहुल गांधी के बयान पर चिराग पासवान ने कहा एक के बाद एक इतनी हार देखी कि उन्हें हारने का अनुभव हो गया, इसलिए वो अभी भी इसके बहाने ढूंढ रहे। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सैनी ने कहा सभी जाति वर्ग और धर्म के लोगों ने महागठबंधन का पुरजोर समर्थन किया। मुझे लगता है कि हम पहले चरण में 80+ सीटें जीतने जा रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने तेज प्रताप यादव के बयान पर कहा वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं। खेसारी लाल ने कहा कि मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। मैं कभी धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म जरूरी है लेकिन शिक्षा भी। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले बिहार को ना तो कट्टा सरकार चाहिए ना ही जंगलराज वाले लोग, इसलिए जनता इनके खिलाफ वोट करेगी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा बिहार चुनाव के लिए जो परिणाम दिख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बिहार आज विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा। जनता को काम करने वाली सरकार चाहिए, इसलिए एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से जीतेगी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी पर बोला हमला। का आरजेडी वाले बच्चों की मानसिक स्थिति खराब, बच्चों के हाथ में कट्टा दे रहे। पटना बिहार कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। अगर एनडीए नेता वोट चोरी नहीं करेंगे तो सरकार बदल जाएगी। गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा आरजेडी के लोगों ने जिस ढंग से अपने शासनकाल में बिहार को जंगलराज बनाकर रख दिया, चुनाव के समय में भी वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने कहा वोट प्रतिशत से पता चलता है कि वोटर्स एनडीए के पक्ष में है। जमुई जिले में एनडीए के पक्ष में माहौल है। बिहार में सरायगंज के शीतलपट्टी गांव में पास कूड़े में मिली हजारी वीवीपैट पर्चियां। कूड़े में वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप डीएम में जांच के आदेश दिए। पीएम मोदी ने देश को बड़ा तोहफा दिया। वाराणसी को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस पंजाब के प्रमुख शहरों के बीच तेज और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोगों ने फूलों की बारिश की। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण बुनियादी ढांचा रहा। जिन देशों ने विकास देखा वहां बुनियादी ढांचे का विकास उनकी प्रगति के पीछे एक बड़ी ताकत रहा। पीएम मोदी ने कहा, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही। हमने विकसित भारत के लिए अपने संसाधनों को बेहतर बनाने का अभियान शुरू किया। ये ट्रेनें उसमें मील का पत्थर बनने जा रहे हैं। पीएम ने कहा, प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र हमारी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। पवित्र स्थलों को वंदे भारत नेटवर्क से जोड़ा जा रहा। वंदे मातरम पर एसटी हसन ने कहा, हम जमीन की पूजा नहीं करेंगे। मुसलमान जमीन की इबादत नहीं करता। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल का दौरा किया। नई कैथेटराइजेशन लैब यूनिट का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने हवाई अभ्यास के लिए नोटम जारी किया। उत्तरी क्षेत्र में हवाई एक्सरसाइज 12 नवंबर की रात से 14 नवंबर तक सेना दिखाएगी दमखम। एमपी के दतिया में दामोदर समर्थकों पर पथराव। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के विरोध में निकाल रहे जुलूस। धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला फूंका। पथराव में 2 घायल। यूपी के कौशाम्बी में 2 बेटों ने पिता की पीट कर हत्या की। जमीन विवाद में जान ली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर पुलिस की बड़ी लापरवाही। स्कूटी का 20,74,000 का काट दिया चालान। बाद में भूल मानते हुए चालान को सुधारा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। केरन सेक्टर में भारी गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में गिराए 2 आतंकी। 7 नवंबर को खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन पिंपल शुरू किया। सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ बढ़ गई ठंडक। खतरनाक श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के धौला कुआं में धुंध की मोटी परत छाई। प्रदूषण बढ़ने के कारण दृश्यता कम। दिल्ली में वायु प्रदर्शन खराब श्रेणी में। आनंद विहार के आसपास धुंध की परत छाई। AQI 329 दर्ज किया गया। मुंबई में पोल्यूशन का स्तर बढ़ा। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब। शहर में धुंध की परत। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता। हवा में धुंध की परत। AQI 222। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का एक और किला फतह। पुलिस के सामने 37 लाख रुपए के इनामी 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया। यूपी के शामली में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकराई कार। हादसे में 4 की मौत। भोपाल में काम बंद करके हड़ताल पर नगर निगम के कर्मचारी। वेतन कटौती के विरोध में नगर निगम सफाई कर्मचारी भोपाल शहर की सफाई व्यवस्था चौपट। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का आरोप, 30 दिन काम के बदले 15 दिन का वेतन दिया। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन हो रहे। मलौदा बाजार वन परिक्षेत्र के धाराशिव गांव में एक बड़ा मामला सामने आया। वन विभाग में पदस्थ बीट गार्ड पर भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण का गंभीर आरोप। महीनों बाद जाने के बाद कार्रवाई न होने से शिकायतकर्ता ने आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर में शव मिलने से सनसनी। अरपा नदी में लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस ने नदी में शव को बाहर निकाला। राहुल अग्रवाल के रूप में हुई पहचान। हाईकोर्ट में वकील था राहुल। हिसार में बिरयानी की दुकान चलाने वाले युवक को पीटने का वीडियो सामने आया। दुकानदार के साथ गाली गलौज। अपने आप को बजरंग दल का सदस्य बताकर शख्स ने पीटा। पंजाब में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ हत्या का केस। सीबीआई ने शुरू की जांच। बेटे की संदिग्ध मौत का मामला। पन्ना के किसान की चमकी किस्मत। एक साथ मिले 5 नग छोटे बड़े हीरे और अनुमानित कीमत इसकी 15 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पनडुब्बी में रेत का खनन कर रहे माफियाओं पर एक्शन। राजस्व विभाग ने 4 पनडुब्बी को जब्त किया। नोएडा में इस बिल्डर के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किसानों से मारपीट और फसल उजाड़ने का आरोप। एमपी के नीमच में बड़ा हादसा। पुलिसकर्मी की कार में 3 बाइक को टक्कर मारी। एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इंदौर के शिशुकुंज स्कूल में हादसा। केमिस्ट्री लैब में फ्लास्क टूटने से बच्चों और टीचर पर गिरा केमिकल। जांच के लिए पुलिस पहुंची। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग। 400 से 500 झोपड़ियां जलकर खाक। देखते ही देखते पूरे बस्ती आई आग की चपेट में। दमकल की 29 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। एक बच्चा घायल।
मुंबई में एयर इंडिया जंक्शन के पास दो वाहनों के बीच टक्कर, घटना में कोई हताहत नहीं, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। ओडिशा के जगत सिंहपुर में घर में आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया, आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में लिया। वर्सोवा में भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, आग के कारण का अभी तक पता नहीं। तमिलनाडु में कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। सिंधुदुर्ग में नदी में नहा रहे हाथी पर बम फेंके गए, घटना का वीडियो आया सामने, ग्रामीणों में रोष, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। राजगढ़ के वन विभाग के डिप्टी रेंजर को गुप्तांग काट देने की धमकी, विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। महाकाल दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा, एयरपोर्ट पर श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन टिकट, बस पार्टी पास और परिवहन संबंधी जानकारी मिली। एमपी के बलरामपुर में युवक को तालिबानी सजा दी गई, बंधक बनाकर बंद कमरे में पिटाई की गई, वीडियो वायरल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में युवती ने विशेष समुदाय के लोगों पर धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का आरोप लगाया, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तजाकिस्तान में महसूस की गई भूकंप के झटके, 5 रही तीव्रता, जानमाल का नुकसान नहीं। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूच लड़ाकों का पाक सेना वाहन पर हमला, 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 17 जवान घायल। तुर्की का इजरायल पर बड़ा एक्शन, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, गजा में नरसंहार का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, कहा कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। दक्षिणी अफ्रीका सरकार द्वारा शेर किसानों के साथ कथित दुष्व्यवहार को बताया, इसकी वजह 22 से 23 नवंबर को अफ्रीका में G20 का सम्मेलन है। अमेरिका में शटडाउन का भारी असर, 40 एयरपोर्ट्स पर 5000 उड़ानें रद्द, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बड़े एयरपोर्ट शामिल। इजरायल के साथ एक और मुस्लिम देश जुड़ा, कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल, ट्रंप बोले कुछ और देशों से बातचीत जारी। गजा में सुरंग में 200 हमास लड़ाके फंसे, इजरायल के निकलने का रास्ता बंद किया, इजरायली सेना बोली इन्हें अंडरवेयर में आर्मी कैंप ले जाएंगे। इंडोनेशिया में नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, 55 लोग घायल, नाबालिग हमलावर की पहचान हुई, हथियार और बम बनाने का सामान भी बरामद। अफ्रीकी देश माली में 5 भारतीय नागरिक किडनैप हुए, अब तक किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली। अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, स्पिन बोल्डक सीमा पर तालिबानी लड़ाकों पर फायरिंग। पाकिस्तान ने मोर्टार से अफगानिस्तान के आम घरों को बनाया निशाना, तालिबान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। न्यूयॉर्क में चुनाव में भारतीय मूल के जुरान हमदानी की जीत से शहर के अरबपतियों की मुश्किलें बढ़ी, JL पार्टनर सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क के 9% यानी कि करीब 8 लाख लोग शहर छोड़ने को मजबूर। अमेरिका ने 17वीं बार ड्रग तस्करों की बोट पर हमला किया, इस हमले में बोट पर मौजूद 3 लोगों की मौत। बिग बॉस 19 को 4 हफ्ते का एक्सटेंशन मिलने की चर्चा आखिरकार खत्म हो गई। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सीजन को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर को होगा। बिग बॉस 19 में सलमान ने खोली तान्या मित्तल की पोल, वीकेंड का मार में बोले अब भैया से सैया तक जो नहीं कह सकते। बिग बॉस 19 में प्रणीत मौर्य की डेंगू से रिकवरी के बाद धमाकेदार वापसी, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी समेत फैंस बेहद खुश। सिंगर संगीतकार शंकर महादेवन ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उन्हें एक बार धमकी दे दी थी। शंकर ने बताया कि किस अमिताभ ने उन्हें रॉक एंड रोल बनाने के लिए गले लगाया था और कजरारे के लिए चेतावनी भी दी। रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा अपने आखिरी एपिसोड की ओर बढ़ रहा है। इसमें तड़का लगाने टीवी की नागिन यानी कि प्रियंका चहर चौधरी आई। सेट पर बहुओं का जीके टेस्ट भी हुआ जिसमें वो फेल हो गई। सबने एक एक करके गलत जवाब दिया। इमरान हाशमी यामी गौतम की फिल्म हक तारीफ तो खूब बटोर रही, लेकिन पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई का वो असर नहीं दिखा। दूसरी तरफ सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की जटाधारा है जो करोड़ भी नहीं कमा पाई। दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शूट को डिमांड को डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने बताया जायज। बोली अच्छी प्लानिंग और मैनेजमेंट से कम वक्त में भी बेहतर काम संभव। एक्ट्रेस विजेता पंडित बहन सुलक्षणा पंडित के निधन से शोक में। उन्होंने
हाल ही में बहन के बारे में बात की और बताया कि वो 16 साल से बिस्तर पर थी। हिप सर्जरी के अलावा कई और सर्जरी हुई थी जिसके बाद से हालत खराब थी। साथ एक्ट्रेस रश्मिता मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी तय। फरवरी में शादी होने वाली है। उदयपुर में शादी का पूरा प्रोग्राम होगा। समांथा रूथ प्रभु फिल्म मेकर राज निधि मोरू को डेट कर रही हैं और इसका एक और सबूत उन्होंने खुद दे दिया। हाल ही में राज की बाहों में समांथा की फोटो आ रही थी जिसके बाद से खबरें हैं कि दोनों रिश्तों में। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के नॉमिनेशन का ऐलान हो गया। इसमें रैपर केंड्रिक लैमार के सबसे ज्यादा 9 नॉमिनेशन मिले हैं। लिस्ट में लेडी गागा से लेकर जस्टिन बीबर तक का नाम, लेकिन टेलर स्विफ्ट को एक भी नॉमिनेशन नहीं मिला। तिलक वर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक टी20 मैच से बाहर कर दिया गया। तिलक अपने 23वें जन्मदिन पर टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन पूरे करने और सबसे कम उम्र के भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेंगलुरु में खेले जा रहे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में टीम इंडिया मैनेजमेंट को चिंता में डाल दिया। भारत एक ही दूसरी पारी में कप्तान ऋषभ पंत को चोट लगने पर रिटायर होना पड़ा। ओलंपिक खेलों में करीब 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट का मजा वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आईसीसी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तैयारी कर रहा। हांगकांग 6 में पाकिस्तान पर रोमांचक जीत के बाद भारतीय टीम को कुवैत के हाथों करारी हार मिली। इस बार हार में टूर्नामेंट से बाहर हो गई और खिलाड़ी प्रियंक पंचाल के विवादास्पद पोस्ट पर सवाल उठ रहे। दक्षिण चीन सागर में अब तक अधिकार जताकर मनमानी करता आ रहा चीन सख्ते में है। चीन की दादागिरी को जवाब देने के लिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस की तैनाती कर दी है। भारत का स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल ब्रह्मोस, ये वही ब्रह्मोस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। ब्रह्मोस की ताकत से चीन अनजान नहीं है। उसने पाकिस्तान में तबाही का मंजर देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दुनिया में ब्रह्मोस की मांग बढ़ी हुई है और दक्षिण चीन सागर में चीन से परेशान इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस की खरीद कर रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। ब्रह्मोस की तैनाती कर फिलीपींस अब चीन की हर चाल का जवाब देने की मजबूत स्थिति में आ गया है।